हम्म। तो कैसे हो सर? बढ़िया। आप? बढ़िया। आज हम लोग एक चैप्टर को करने के लिए आए हुए हैं। चैप्टर का नाम है लिवरेज। ठीक है ना? चैप्टर का नाम है लिवरेज। इसका पीडीएफ आप लोग को सेंड कर दिया गया होगा। देखिए, लगभग लगभग इसमें 39 क्वेश्चन है। ठीक है ना? 4 क्लास लगेगा खत्म करने में। 4 क्लास में हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो आइए बैक करते हैं अपने चैप्टर्स के ऊपर। तो अपना जो चैप्टर है, इससे पहले आप लोग को कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी करा दिया गया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल करा दिया गया है। अब हम लोग एक चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है लिवरेज। सर, ये लिवरेज कैसा है? टफ है, इजी है? क्या बोले, ये चैप्टर जो है भगवान शिव का प्रसाद है। वेरी वेरी इजी, समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा इजी है। अगर ध्यान से इसमें एक चैप्टर को करते हो ना तो मास्टर बन जाओगे, मजा आ जाएगा, चैप्टर से तुमको प्यार हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस चैप्टर को ध्यान से करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सर, ये लिवरेज का मतलब क्या होता है? लिवरेज का मतलब जानते हो? एक्स्ट्रा एडवांटेज। लिवरेज का मतलब हुआ एक्स्ट्रा एडवांटेज। सर, ये एक्स्ट्रा एडवांटेज मीन्स, अरे भाई, एक्स्ट्रा एडवांटेज मतलब क्या हुआ कि हम लोग चाहते हैं कि जितना हम लोग एफर्ट लगाते हैं उस एफर्ट में जितना मेरे को आउटपुट, जितना मेरे को रिजल्ट मिलता है उससे ज्यादा मिले। जनरली अगर हम जितना एफर्ट लगाते हैं उतना रिजल्ट मिल रहा है, पर हम लोग यहाँ पर ढूंढने के लिए निकले हुए हैं क्या कुछ ऐसा अपने पास ट्रिक है कि हम लोग मेहनत उतना ही करेंगे, एफर्ट उतना ही लगाएंगे, पर आउटपुट जो आए, जो रिजल्ट जो आए वो थोड़ा ज्यादा आए। हम लोग यहाँ पर यही पता करने आए हैं कि विद द हेल्प ऑफ, समझ आ रहा है, वो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, वो क्या ट्रिक्स है, वो उस ट्रिक का हेल्प से हम लोग थोड़ा ज्यादा कैसे पा सकते हैं। बस मेरा एक्स्ट्रा एडवांटेज हमको चाहिए यहाँ पर। इस चीज को समझने की कोशिश करना। एक बात बताओ, तुम खुद से तो पढ़ाई कर सकते थे। जी हाँ सर, खुद से पढ़ाई कर सकते थे। 30% आता, खुश थे? नहीं। तुमको चाहिए कितना परसेंट? तुमको चाहिए 85%, तुमको चाहिए 90%। तो ही तो तुम मेरे यहाँ या फिर अदर कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन किए हो। अगर तुम खुद से पढ़कर एग्जाम देने जाते तो मे भी तुम स्कोर नहीं कर पाते उतना जितना स्कोर तुम कोचिंग क्लास में जाने के बाद, यहां आने के बाद करोगे। यानी कि तुम्हारा यहां आने का पीछे रीजन बताओ, तुम यहां आए क्यों हो? तुम यहां आए हो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा एडवांटेज के लिए। वो तुम चाहते हो कि उससे कम एफर्ट में घर में खुद से पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद से पढ़ेंगे तो मेहनत ज्यादा लगेगा और आउटपुट भी अपना कम आएगा। तो क्यों ना कोचिंग क्लास चल जाते हैं, वहां पर एफर्ट कम लगेगा एंड आउटपुट रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। तो हम इस चैप्टर में वो ट्रिक्स, वो क्या क्या ट्रिक्स है वही पता करने आए हैं। समझ आ रहा है ना? बिजनेस एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस हाउसेस के लिए, कंपनीज के लिए वो ट्रिक पता करना है कि वो कम एफर्ट लगाए और रिजल्ट उन लोग को ज्यादा मिले। कम एफर्ट में रिजल्ट वो लोग को ज्यादा मिले। समझ में आ रहा है? एक्चुअली लिवरेज जो है ना, एक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। ठीक है ना? ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड लीवर। ठीक है ना? एक वर्ड से ड्राइव हुआ, दैट इज द लीवर। लीवर, लीवर। अब ये लीवर क्या होता है देखे होगा भी। लीवर सर जानते हैं, हम लोग बायोलॉजी में पढ़े हैं, पेट के अंदर होता है लीवर। अरे नहीं दोस्त, वो लीवर का बात नहीं चल रहा है। हम लोग ये लीवर का जो बात कर रहे हैं वो तुमको हम समझाते हैं। कभी तुम घूमते घूमते पार्क में गए होगे? सर क्या बात कर रहे हैं सर, घूमते घूमते नहीं, इंटेंशनली जाते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, जैसे भी जाओ। तो पार्क में जाके देखे होगे छोटा बच्चा लोग एक तरह का झूला पर ये लोग झूलते रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सीसॉ। इसमें क्या होता है, जनरली देखोगे कि एक तरफ छोटा बच्चा बैठा रहता है और एक तरफ उससे बड़े उम्र का बच्चा बैठा रहता है। और छोटा बच्चा इजिली इस बड़ा बच्चा को
उठा लेता है। अब सोचो जनरली अगर ये सीसॉ नहीं रहता, अगर छोटा बच्चा को हम बोले कि भाई तू मेरे इस बड़े बच्चे को उठाओ, क्या उठा पाएगा? हाँ उठा सकता है पर फोर्स ज्यादा लगेगा ना। पर ये कम फोर्स में इस बड़े बच्चे को इजीली उठा देता है। यानी कि यहां पर क्या लगा? एफर्ट कम, रिजल्ट क्या मिला? ज्यादा। एफर्ट क्या लगा? कम, रिजल्ट ज्यादा। बात समझ में आ रहा है? तो एफर्ट यहां पर कम लगाकर रिजल्ट ज्यादा मिल गया। कैसे हुआ ये चमत्कार? नहीं, भगवान से दुआ किया होगा, है भगवान हनुमान जी मेरे को पावर दे दीजिए, उसको उठा डाले। नहीं दोस्त, ये सब इस इक्विपमेंट का कमाल है। ये इक्विपमेंट को ही हम लोग बोलते हैं लीवर। इस इक्विपमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर। ये लीवर के हेल्प से, ये जो यहाँ इक्विपमेंट लगा हुआ है ना, ये लीवर के हेल्प से ये इजीली कम एफर्ट में रिजल्ट ज्यादा दे दिया। समझ में आ रहा है? ये लीवर के हेल्प से। तो लीवर करता क्या है जरा बता सकते हो? लीवर करता क्या है? लीवर फोर्सेस को ट्रांसमिट द फोर्सेस इनटू एक्शन। मतलब ड्राइव फ्रॉम द वर्ड लीवर दैट transmit the forces into the action। मतलब वो फोर्सेस को एक्शन में कन्वर्ट कर देता है लीवर। तो मतलब क्या है यहां पर? मतलब क्या है? ये लीवर का वजह से, इस लीवर का वजह से इस बच्चा को उठा दिए हम, बड़े बच्चा को उठा दिया, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा को उठा डाला। तो लीवर एक तरह से जानते हो क्या है? लीवर एक तरह से ट्रिक है, ट्रिक। विद द हेल्प ऑफ ये लीवर, विद द हेल्प ऑफ ये ट्रिक हम लोग क्या करते हैं? कुछ विद हेल्प ऑफ ये लीवर ट्रिक हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग एडवांटेज लेना चाहते हैं। एडवांटेज समझ में आ रहा है ना? हमको क्या चाहिए? एडवांटेजेस चाहिए। अब वो एडवांटेजेस को क्या बोलते हैं? लिवरेज। उस एडवांटेजेस को क्या बोलते हैं? लिवरेज। मतलब ये ट्रिक से, लीवर से, विद द हेल्प ऑफ दैट लीवर हम लोग को क्या चाहिए? लीवरेज चाहिए। लीवरेज का मतलब हुआ एडवांटेज। हम लोग को चाहिए रिजल्ट मतलब एडवांटेज। समझ में आया? हमको वो लीवर के हेल्प से हमको करना क्या है? हमको एडवांटेज चाहिए। तो लीवरेज का वर्ड समझ में आया? लीवरेज मतलब एडवांटेज। अब इसको कंक्लूड करते हैं। लीवरेज का मतलब क्या हुआ? रिजल्ट मतलब एडवांटेज, ऐसा समझो। आगे चल के हम लोग बात करेंगे, ये लीवरेज में भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना? ये हम लोग बाद में बात करते हैं। पहले भी समझो, लीवरेज का मतलब एडवांटेज। सम एडवांटेज के लिए हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और वो एडवांटेज कैसे मिलेगा? वो एडवांटेज मिलेगा विद द हेल्प ऑफ टेक। तो हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ाई करने वाले हैं विद द व्यू ऑफ कंपनीज, कि भाई कंपनीज लोग ये दिमाग लगा रहे हैं कि कुछ है ऐसा ट्रिक जिसके वजह से कंपनी थोड़ा सा कम एफर्ट करे और उसको आउटपुट क्या मिले? रिजल्ट क्या मिले? ज्यादा। उस एडवांटेज को ग्रैब करने के लिए वो ट्रिक पता करना चाहता है। बात समझ में आया? यहाँ पर क्लियर हुआ यह कॉन्सेप्ट? तो यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिवरेज का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। अब लिवरेज का तुम एक और एग्जांपल ले सकते हो। अगर सीसॉ नहीं देखे होगे तो जनरली वो लोग देखे होगे जब गांव में या कोई फिल्म में या वीडियोस में कहीं देखे होगे, कुआं होता है, कुआं। और कुआं में हम लोग क्या करते हैं? जब पानी निकालना होता है तो बाल्टी जो होता है, बाल्टी को एक रस्सी के सहारे से बांध दिया जाता है और बाल्टी को हम लोग कुआं में फेंक देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? कुआं के ऊपर चढ़कर या साइड से हम लोग वो बाल्टी को क्या करते हैं? खींचते हैं विद द हेल्प ऑफ रस्सी। कितना फोर्स लगता है? डर रहता है कि कहीं भारी ना हो बाल्टी, ताकि कोई अंदर ना गिर जाए। है कि नहीं है? फोर्स लगा के नहीं हुआ, रिजल्ट मिला जो मिला। पर अब तुम देखे होगे कहीं कहीं कुआं के ऊपर पुली लगा रहता है। पुली मतलब लीवर लगा रहता है। अब वो लीवर क्या करता है जरा बताओ?
रिजल्ट तो तुमको उतना ही चाहिए, एक बाल्टी पानी, पर जितना फोर्स पहले लगता था, जितना फोर्स पहले लगता था, क्या उतना फोर्स वो पुली के आने के बाद लगेगा? नहीं लगेगा, वो लीवर के आने के बाद लगेगा। यानी रिजल्ट उतना ही मिला पर तुम्हारा एफर्ट तो कम हुआ, तो ये भी तो एडवांटेज ही हुआ। मतलब तुम चाहते हो कि एफर्ट बढ़ाएं तो रिजल्ट भी और ज्यादा बढ़े, जितना से एफर्ट बढ़ाएं उतना से रिजल्ट ज्यादा हो। तो ये भी तो हो सकता है कि एफर्ट और कम कर दे तो रिजल्ट उतना ही मिले, तो भी तो एडवांटेज ही हुआ। समझ पा रहे हो क्या हम जो बताना चाह रहे हैं? हाँ सर समझ पा रहे हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल हुआ। अब आइए आपको हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाना चाहते हैं, ठीक है? अब समझिए, अपने पास तुमको हम दो कंपनी का डिटेल्स देते हैं, ठीक है ना? एक कंपनी है एक्स, ठीक है? अब इस कंपनी में सेल्स है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 60% ऑफ सेल्स, दैट इज 60,000, 40,000 माइनस करने के बाद आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। देखो दोस्त, बेसिक चीज है, मेरा वो ऑब्जेक्टिव इतना है, सम्स करा देने से तुम स्ट्रांग नहीं होगे। बेसिक चीज तुम अपना स्ट्रांग कर लो, बेसिक कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रांग कर लो, सम्स तुम खुद बनाओगे। मेरा यहाँ एफर्ट सिंपल सा है, हम सम्स के ऊपर फोकस नहीं करते, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। तुम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओ, सम्स तुम खुद बनाओगे, में से फास्ट बनाओगे। समझ में आ रहा है? नहीं तो बाकी तुम सम्स बार बार नया सम्स बनाते रहोगे और पूछते रहोगे सर ये कैसे बनेगा, अब ये कैसे बनेगा। खुद समझने की कोशिश करो, ठीक है? इतना इजिएस्ट तरीका से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुमको कि शायद ही कोई समझा पाए। आइए, 40,000 कंट्रीब्यूशन आया। कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स्ड कॉस्ट अपने यहाँ नहीं है, और इसको हम लोग बोलते हैं EBIT। सर ये क्या कर रहे हैं आप, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। EBIT का मतलब होता है प्रॉफिट। नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को? नहीं सर नहीं समझ में आ रहा। हे भगवान, देखो ऐसा मार्जिनल कॉस्टिंग में किए थे हम लोग, एक तरह का कॉस्ट स्टेटमेंट है ये। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आओ समझाने की हम कोशिश करते हैं तुमको। एक बार बताओ प्रॉफिट कैसे आता है? सर ये क्या बच्चा वाला सवाल पूछ दिया आप। सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दीजिए, आ जाएगा प्रॉफिट। बढ़िया है, गुड, शाबाश। कॉस्ट कितना तरह का होता है ये बताओ? सर कॉस्ट तो 2 तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। बहुत बढ़िया, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट? बोलो ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। बस वही चीज तो यहाँ किए दोस्त, कुछ नया थोड़ी ना किए, कुछ नया थोड़ी ना पढ़ाए, बस इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये एक टेक्निक है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा जाता है 4th सेमेस्टर में, और 4th सेमेस्टर में आप लोग पढ़ के आए होंगे जब मेरा ये क्लास देख रहे होंगे, तो ये मान लेते हैं हम लोग। तो इसी चीज को तो एक इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, वर्टिकली रिप्रेजेंट कर दिए। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं हम लोग, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद हम लोग एक नाम दे देते हैं, दैट इज अ कंट्रीब्यूशन। और क्या, और फिर बोलते हैं भाई जो एक और कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट, उसको भी माइनस कर दीजिए। अब उसको माइनस कर देते हैं तो हम लोग एक टेक्निकल नाम दे देते हैं EBIT। EBIT मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये कुछ और नहीं दोस्त, ये प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट। बस यही तो यहां किए, आप लोग डर गए। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो बस यहां पर यही था, इसको हटा दें। अब समझे आप लोग हम जो बताना चाह रहे हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट ये हुआ, ठीक है? कंपनी में हुआ क्या
कि अचानक से 40% का इंक्रीमेंट हो गया सेल्स में, सेल्स बढ़ गया, कंपनी वाले लोग बहुत मेहनत किए और 40% से क्या बढ़ा डाले सर, सेल्स बढ़ा डाले। तो जब बताओ मेरे को, अगर सेल्स 1 लाख था पहले, या 40% से बढ़ जाएगा, तो बताइए अब सेल्स कितना हो जाएगा सर, 1,40,000, 1,40,000। गुड। अब करस्पॉन्डिंग वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ेगा ना। वेरिएबल कॉस्ट पहले 60% था सेल्स का, यानी 1 लाख का 60%, 60,000 रुपया, तो 1,40,000 का कितना आएगा दोस्त सर, 84 आ रहा है। गुड। 84 में से माइनस कर दीजिए, 84 में से नहीं, सॉरी 1,44,40 में से 84 माइनस कीजिए, तो आएगा 56,000। फिक्स्ड कॉस्ट तो था नहीं, तो ये 56। ठीक है, यहां तक सर समझाना क्या चाह रहे हैं आप? अब देखो, अब तुम मेरे को बताओ, बताओ प्रॉफिट में कितना का चेंज आया? ध्यान से समझना दोस्त, प्रॉफिट में कितना का चेंज आया? चेंज इन प्रॉफिट बताइए, चेंज इन प्रॉफिट आप मेरे को बताइए। सर प्रॉफिट में तो चेंज आया है 56,000 माइनस 40,000। कभी भी हम जब चेंज का बात बोले ना, तो नया में से पुराना को माइनस करिएगा, नया में से पुराना को माइनस करिएगा, नया में से पुराना को माइनस करिएगा, तो 16,000 पॉजिटिव चेंज आया है। तो चेंज कितना आया है? 16,000 का। क्या आप मेरे को परसेंटेज में चेंज करके बता सकते हैं ये? हाँ सर, परसेंटेज में चेंज करके बता सकते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट कितना होगा? परसेंटेज चेंज इन कितना होगा? जो चेंज होता है ना दोस्त, जो चेंज आया, चेंज इन प्रॉफिट कितना आया? 16,000। उसको डिवाइड कर देते हैं एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, पुराना वाला प्रॉफिट, समझ में आया? 40,000 से। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कॉन्सेप्ट के लिए। तुमको पता है कि तुम लोग का जो मैथ्स है ना, मैथ्स उसका बेड़ा पार है, तो इसको ऐसे समझो कि नया माइनस पुराना, नया माइनस पुराना डिवाइड बाई पुराना इनटू 100 कर दीजिए, तो भी परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है ना, इनटू 100 कर दीजिए तो भी परसेंटेज आ जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? हाँ सर समझ पा रहे हैं। कितना आएगा परसेंटेज बताइए ना? 56,000 माइनस 40 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 100। अरे वाह, इसमें तो 40% का चेंज आया। मतलब हुआ क्या समझो, यहां पर एक कंपनी है, बेचारा क्या किया समझो, एफर्ट कितना से बढ़ाया? बताओ तो, एफर्ट कितना से बढ़ाया? सर एफर्ट मतलब मेहनत मतलब सेल। सर सेल 40% से बढ़ाया, बहुत बढ़िया। सेल वो कंपनी वाले लोग 40% से बढ़ाए, गुड। रिजल्ट कितना परसेंट से बढ़ा, मतलब प्रॉफिट कितना परसेंट से बढ़ा? 40% से। तो ले दे के दोस्त यहाँ पर क्या आया? 1 का मतलब हुआ कि जितना से तुम मेहनत किए उतना से तुम्हारा रिजल्ट बढ़ा। तो क्या फायदा इस चैप्टर को पढ़ के? ऐसे तो दुनिया वाले सारे लोग करते हैं, जितना, ये तो विधि का विधान है कि जितना तुम मेहनत करोगे उतना मिलेगा, जितना तुम मेहनत करोगे उतना मिलेगा। पर कुछ ट्रिक लेकर आओ दोस्त अपने लाइफ में कि मेहनत हम लोग ज्यादा करें, मेहनत थोड़ा कम करे, रिजल्ट क्या है? थोड़ा ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर ले दे के बात आया 1 का मतलब हुआ कि यहाँ पर अपने यहाँ कोई लीवरेज नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है दोस्त। सर यहाँ पर 1 आने का मतलब ये हुआ कि कोई एडवांटेज नहीं है? नहीं, वही तो हम भी बोलना चाह रहे हैं, कोई एडवांटेज नहीं है। ठीक है, हाँ सर कोई एडवांटेज नहीं है। सर ये नेगेटिव 1 से लेस देन हो जाता तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम एफर्ट ज्यादा लगा रहे हो। समझ आ रहा है? गुड।
अब आप एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और कंपनी का, जैसे हम बात किए थे। एक कंपनी लेते हैं, ये कंपनी एक्स था ना, एक कंपनी लेते हैं, कंपनी का नाम है वाई। इस कंपनी में भी सेल्स 1 लाख का था, बढ़िया, एकदम बढ़िया। इस कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट भी 60% था, दैट इज 60,000। माइनस कर देने से जो कंट्रीब्यूशन आएगा 40,000, और बढ़िया। फिक्स्ड कॉस्ट कितना था सर? फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर 10,000 है, ओके, 30,000। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देने के बाद अपने यहां प्रॉफिट जो आ गया इस कंपनी में वो है 30,000। फिर यहां भी कंपनी में क्या आया? 40% का चेंज आया, 40% का चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया, ठीक है। अब चेंज आया तो सेल्स कितना हो जाएगा दोस्त? सर सेल्स तो 1,40,000 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सर वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? वही 1,40,000 का 60% 84 ही आएगा, 84 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 56। सर फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, कर दिया ना बात। क्या फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होता है? फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड होता है दोस्त, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड होता है, वो चेंज थोड़ी होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पढ़ते पढ़ते तुम लोग का बाल पक गया, बुढ़ापा आ गया, फिर भी तुम लोग आज तक नहीं समझे। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड होता है, 46,000 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, अब आप मेरे को खुद से निकाल के बताइए कि आपका परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट कितना है। आप हमको बताइए परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट कितना है, खुद से कैलकुलेट करिए आप लोग। परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट बताइए, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट निकालिए। कैसे निकलेगा परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट? क्या ट्रिक दिए थे, देसी ट्रिक क्या दिए थे? नया माइनस पुराना, नया माइनस पुराना डिवाइड बाई पुराना, कितना परसेंट आएगा? 46,000 माइनस 30,000 डिवाइड बाई 30,000, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा? सर हम लोग का तो 53.33% आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसको एनालाइज करो तो थोड़ा सा एनालाइज करो तो, आओ तो मेरे साथ साथ एनालाइज करो तो। अब तुम बताओ मेरे को, बताना वापस से, रिजल्ट बाई एफर्ट वाला हम लोग ट्रिक लगाते हैं, और बताओ तुम बताओ, फटाफट बताओ कि तुम मेहनत कितना से बढ़ाए। सर मेहनत तो हम लोग 40% से बढ़ाए, बहुत बढ़िया, वाह मजा आ गया। अब तुमको एडवांटेज कब मिलेगा जरा बताओ तो? जब तुम मेहनत 40% से बढ़ाए हो तो एडवांटेज 40% से, रिजल्ट 40% से ज्यादा हो, हाँ या ना? कि यानी कि एफर्ट तुम 40% से बढ़ाए हो तो जो रिजल्ट वो 40% से ज्यादा हो, हाँ या ना? तो तुम्हारा रिजल्ट जो है दोस्तों 53.33% है, यानी कि आपका एफर्ट से कई ज्यादा है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो गारंटी के साथ हम बोलते हैं कि 1 से ज्यादा आएगा। इसका आंसर आ रहा है 1.33, यानी कि यहां दोस्त लीवरेज है या नहीं है? आप तो पहले ही समझ गए थे, यहां लीवरेज है, पर यहां पर लीवरेज नहीं था, यानी कि 1 आया तो नो लीवरेज, और यहां यानी कि यहां पर 1 से ज्यादा आ जाए तो लीवरेज है। यानी कि लीवरेज का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, लीवरेज का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, समझ में आया? तो ये जनरली अब लीवरेज का फंडा समझ में आ गया क्या, कि लीवरेज है क्या? लीवरेज मतलब एडवांटेज। हम ये कुछ नहीं, बस अभी तक तुम लोग को वार्म अप कराए हैं। वो ऐसे तुम लोग मूवी में देखते होगे ना, मूवी में जनरली होता क्या है कि पहले जो पुराने टाइम में जो मूवी होता था, पहले स्टार्ट कैसे होता था? छोटा बच्चा, फिर आस्ते आस्ते बड़ा होता था, ठीक है ना? 2 बच्चा होते थे, एक बच्चा पुलिस बन जाता था, एक बच्चा चोर बन जाता था, फिर दोनों दौड़ते थे, अचानक उन लोगों का पाव का सीन दिखाता, अचानक एक बच्चा पुलिस बन गया है, एक बच्चा चोर बन गया है, फिर टेन से इंट्रोडक्शन चालू होता था। बस वही है दोस्त, अभी वार्म अप चल रहा था। अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक तो हम लोग वार्म अप कर रहे थे।
अब हम लोग चैप्टर चालू करने वाले हैं, समझे। एक बात बताइए, तलवार देखे हैं क्या? तलवार, हाँ सर देखे हैं। दो धारी तलवार, हाँ सर देखे हैं। देखो जिंदगी में किसी चीज का एडवांटेज होता है तो उसी चीज का डिसएडवांटेज भी होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। हर चीज का, हर एक थिंग्स का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है, हाँ या ना। तो लिवरेज मतलब खुद एडवांटेज, लिवरेज मतलब खुद एडवांटेज, लिवरेज का मतलब एडवांटेज, यानी कि इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। यानी कि अगर लिवरेज पॉजिटिव में आए तो उसको हम लोग एडवांटेज यानी लिवरेज बोलेंगे, वहीं पॉजिटिव दिखे ये फिगर तो लिवरेज मतलब एडवांटेज। पर अगर ये नेगेटिव में आ गया तो दो धारी तलवार, तलवार किस लिए होता है? दुश्मनों का गर्दन काटने के लिए, पर कहीं वही तलवार से, वही आपका हथियार से, जिस हथियार को आप यूज कर रहे हैं दूसरे को मारने के लिए, वही हथियार से आपका भी नुकसान हो सकता है, हाँ या ना। तो बस वो तलवार से आपको भी तो हाथ कटेगा, तो रिस्क तो है। तो ये कहीं नेगेटिव में आ गया, अगर ये नेगेटिव में आ गया ना, अगर ये नेगेटिव में आ गया तो इस चीज को बोलते हैं डिसएडवांटेज। यानी कि सर अगर हम कंक्लूड करें तो ये हमको समझ में आया, क्या समझ में आया? कि अगर एडवांटेजेस है तो उसको हम लोग लीवरेज बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही समझे। अगर डिसएडवांटेजेस हुआ तो उसको हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं? रिस्क। यानी कि ये फिगर पॉजिटिव में आया तो लीवरेज, अगर ये फिगर नेगेटिव में आया तो दैट इज अ रिस्क। समझा रहा है ना? रिस्क यानी कि रिस्क भी है, यानी कि ऑब्वियसली किसी भी चीज का दो चीज हो सकता है, एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है। पर अपने पढ़ाई में एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, अपने पढ़ाई में टेक्निकल नाम है, एडवांटेजेस को लीवरेज बोलते हैं और डिसएडवांटेज को रिस्क बोलते हैं। यहां तक कंप्लीट है ना? तो कंपनी इसी चीज को पता करने में लग जाता है, कंपनी इसी चीज को पता करते हैं भाई कि कम एफर्ट में थोड़ा ज्यादा रिजल्ट मिल जाए, ऐसा कोई एडवांटेज, ऐसा कोई ट्रिक वगैरह है, तो बस हम लोग वही पढ़ाई कर रहे हैं। आइए वार्म अप आपका खत्म होता है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सर वार्म अप तो बहुत बड़ा था, क्या करेंगे दोस्त हम लोग को समझना ज्यादा है ना, हम लोग बाकी लोग की तरह नहीं हैं, हम लोग किसी भी चीज को अच्छा से निचोड़ कर समझते हैं। सर इस टॉप चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, बस वही तो बताने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहला टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, फिर पढ़ना है आपको टाइप्स ऑफ रिस्क, फिर पढ़ना है आपको टाइप्स ऑफ लिवरेज। अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम उस डेटा को इरेज कर दिए, आप उस डेटा को कॉपी में लिखे होंगे, ध्यान से देखिए। उस डेटा में दोनों कंपनी में ऐसा हुआ क्यों, ये तो हम बताना भूल गए बातों बातों में। ये दो कंपनी में चेंजेस आया क्यों? कंपनी एक्स, जबकि सबका डेटा लगभग सेम था, सारा कुछ का डेटा, पर ये हुआ कैसे? उस कंपनी में चेंज कैसे आ गया? उस कंपनी में लीवरेज कैसे आ गया और इस कंपनी में नो लीवरेज था, वो कैसे? देखिएगा ध्यान से। तो कंपनी एक्स में फिक्स्ड कॉस्ट था और कंपनी वाई में वो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं था। तो सर तो मतलब ये हुआ कि वो फिक्स्ड कॉस्ट हुआ क्या? फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड होता है दोस्त, इसी चीज का आपको एडवांटेज मिल गया। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड होता है, इसी चीज का आपको एडवांटेज मिल गया। आपका आउटपुट, आपका इनपुट बढ़ने से, आपका एफर्ट बढ़ने से उस कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता। अब वो चेंज नहीं आता तो आपका रिडक्शन इन कॉस्ट हो गया। रिडक्शन इन कॉस्ट हो गया तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर गया, और प्रॉफिट इंक्रीज कर गया, यही तो आपका फायदा था। यानी कि उस वाले एग्जांपल में देखिएगा तो फिक्स्ड
कॉस्ट एक लीवर का काम किया, फिक्स्ड कॉस्ट एक लीवर का काम किया, फिक्स्ड कॉस्ट एक लीवर का काम किया। इसी के वजह से आपका कंपनी एक्स में, सॉरी वाई में लीवरेज आया था, एडवांटेज आया था। तो ये एक लीवर है, ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक की वजह से आप एडवांटेज ले सकते हैं। तो सर कंपनी में और क्या क्या ट्रिक हो सकता है? वही तो पढ़ रहे हैं दोस्त, वही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? आइए यहां पर पढ़ते हैं। और 4 नंबर, टाइप्स ऑफ ब्रेक इवन। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रेक इवन। हेडिंग डाल दीजिए प्यारा प्यारा सा, पहला वाला, टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। किसी को पता है फिक्स्ड कॉस्ट कितना तरह का होता है? नहीं सर, कहां से पता है? एक होता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना, और एक होता है फाइनेंसिंग। इसे लिख लेते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एक होता है ऑपरेटिंग, नाम समझ में आ रहा होगा। ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे एक्टिविटी। ठीक है ना? तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट जो कि जनरली डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस के कंसर्न में होते हैं। दैट फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना, which is associated with day to day activities of the business, या फिर फॉर्म बोल लो। समझे क्या? दैट फिक्स्ड कॉस्ट विच इज एसोसिएटेड विथ डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द फर्म। सर एग्जांपल दीजिए ना कुछ जो डे टू डे एक्टिविटी में कंसर्न होता है, एसोसिएट करता है। रेंट, depreciation, these are fixed cost, these are operating fixed cost। I mean, इसको बॉक्स में डाल दो, अच्छा लगेगा। सर ये फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है, that fixed cost which is associated with capital structure, that fixed cost which is associated with capital structure of the कंपनी। ब्लू, ठीक है। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो अपना फिक्स्ड कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं अपना फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट। इसका 2 ही एग्जांपल आता है, एक होता है इंटरेस्ट और दूसरा होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। एक होता है इंटरेस्ट और दूसरा होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। अब ये
जनरली तुम्हारे पास 4 या फिर जो बोलो या फिर जो भी एक्सपेंडिचर्स है, एक सिस्टमेटिक वे होता है फॉर्मेट में माइनस करने का। हम लोग जब तब किसी भी आइटम्स को माइनस नहीं कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक वे बना हुआ है, उस सिस्टमेटिक वे को फॉलो करना होगा। मतलब ये कहने का मतलब मेरा ये है, जो अभी कुछ देर पहले हम तुमको जो फॉर्मेट बताए थे, बीआईटी निकाल रहे थे, तो उसमें किसी को भी कभी भी माइनस कर सकते हो। मतलब इंटरेस्ट पहले कर दें, प्रेफरेंस बाद में करें, रेंट फिर बाद में करेंगे, ऐसा चलेगा? नहीं जी नहीं। एक सिस्टमेटिक वे बना हुआ है माइनस करने का, किसको पहले करना है किसको बाद में करना है, ये समझना होगा। तो एक काम करिए ना, आपको हम फॉर्मेट दे ही देते हैं, आप लिख लीजिए, ठीक है। प्रॉफिट स्टेटमेंट यहां लिख लो, प्रॉफिट स्टेटमेंट हम फॉर्मेट दे ही देते हैं। लिखो सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन के बाद हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं। सर कौन सा वाला फिक्स्ड कॉस्ट? ठीक है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। सर ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद हम लोग जानते हैं उसमें क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। ये रहा। ओ, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट के बाद इंटरेस्ट माइनस होता है। जी हाँ, इसीलिए तो ध्यान नहीं रखते तो मिस्टेक होता। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो ये आता है इसको बोलते हैं ईबीटी। ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है ना। ईबीटी आ गया। अब ईबीटी में जानते हैं हम लोग क्या करते हैं? ईबीटी के बाद हम लोग माइनस करते हैं टैक्स। टैक्स का परसेंटेज दिया रहेगा, जो भी परसेंटेज दिया रहेगा वो माइनस कर देंगे। ये आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में उसके बाद हम लोग प्रेफरेंस को डिविडेंड देते हैं। जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड रहता है वो हम लोग माइनस कर देंगे। ओके सर, उसके बाद क्या आएगा ये बताइए। अब एक बात बताओ, ये सारा का सारा पैसा, सारा खर्चा तुम दे दिए, सारा खर्चा चुका दिए, प्रेफरेंस वाला को पैसे भी दे दिए, प्रेफरेंस वाला लोग को उसका डिविडेंड भी दे दिए, तो अब जो पैसा बचेगा मुन्ना किसके लिए बचेगा बताओ ना? इक्विटी शेयर होल्डर। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इफएस उसको बोलते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये पैसा किसका है बोलो? इक्विटी शेयर होल्डर का। गुड। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है, यानी एक इक्विटी शेयर होल्डर का कि सारे इक्विटी शेयर होल्डर का? सर सारे इक्विटी शेयर होल्डर का ही होगा। हाँ, तो बता सकते हो एक इक्विटी शेयर होल्डर को कितना अर्निंग होगा, यानी कि ईपीएस कितना होगा? सर एक काम करिए ना, जितना भी पैसा आपके पास बचा हुआ है, गुड, ईपीएस, उसको आप जितना भी अपने पास शेयर होल्डर है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, बांट दीजिए। अरे वाह, गुड। लॉजिक से पढ़ोगे टेक्निक मालूम चलेगा, तो एक एक शेयर होल्डर को कितना मिलेगा मालूम चल जाएगा। दैट इज अर्निंग पर शेयर। जितना आपके पास पैसा है और जितने लोग हैं उन्हें बांट दो, डिवाइड कर दो, आ जाएगा। दैट इज ईपीएस। और यहीं पर आपका खत्म होता है कहानी। जनरली हम लोग यहाँ तक लिवरेज में उतना ज्यादा पढ़ते नहीं है, मोस्टली यहाँ तक रहता है अपना कॉन्सेप्ट में। यहाँ तक ध्यान दोगे, यहाँ और यहाँ तक, ठीक है ना। कभी कभी यहाँ तक पहुंच जाते हैं हम लोग। इस फॉर्मेट को ध्यान से समझना होगा दोस्तों। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग किए होंगे तो बढ़िया है, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। और इसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।